तेजस्वी से चलेगा नहीं, वो तो 8वीं फेल है, उसको क्या समझ में आता है। उसको जब हमारे बिहार में राज्यपाल ने उसको शपथ ग्रहण में शपथ पत्र पढ़वा रहे थे तो उसको शपथ पत्र पढ़ने को ढंग नहीं आ रहा था। आप बताइए कैसे बिहार को चलाएगा। अगर कोरोना के समय में राहुल जैसा आदमी प्रधानमंत्री होता तो देश की जनता का हाल क्या होता, सोच कर रूह कांप जाती है। देहात में कहते हैं ना कि जब दूध से जीभ जल जाए ना तो मट्ठा भी फूंक करके पिया जाता है। तो हम लोग देख लिए हैं, पैदल चलने के बाद ठेहुन किसी का टूटता था, किसी का दाढ़ी फूटता था पैदल चलने के बाद। लालू सरकार में घर छोड़ने के बाद जब तक घर नहीं आए, घर के युवक लोग आते थे तब तक घर में खाना नहीं बनता था कि वो आएंगे कि वो वापस नहीं आएंगे। कर रहे हैं कि अगर लालू राज होता तो आप यूपी से बिहार में नहीं आए होते। अगर लालू राज होता हम आ नहीं पाते। नहीं, देवरिया से ही रिटर्न चले जाते, देवरिया से पूरब नहीं आते। और जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ से महरवा लोग जाते थे 4 बजे के बाद, लोग बरम्बा को दूध चढ़ाने के लिए भाड़ा भागते थे लालू राज में। अगर आप स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो सिर्फ आज नीतीश और मोदी जी का राज है तब हम लोग यहाँ हैं, स्वतंत्र हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद शर्मा और सभी का स्वागत करते हैं आज बिहार की भूमि से। बिहार की भूमि पर इसलिए आप पहुँचे हैं क्योंकि बिहार में चुनावी जो सुगबुगाहट है उसके बीच आखिर ये जो बिहार की जनता है ये क्या चर्चाएं कर रही है। क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आता है और 5 साल के बाद इन लोगों को ये मौका मिलता है कि इन्होंने जिस नेता को, जिस विधायक को पिछली बार विधानसभा भेजा था, उन्होंने कितना कार्य किया, कितने दावे, कितने वादे पूरे किए। और यह जो ज़िला है यह सिवान ज़िला है जहाँ की ये विधानसभा जीरादेई है, जीरादेई विधानसभा है। हालांकि 2020 में इस विधानसभा पर CPI ML जो है यानी कि लेफ्ट के जो विधायक हैं उनका कब्जा रहा। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या समीकरण बदल रहे हैं, कितना कार्य हुआ है और NDA गठबंधन के साथ जो सरकार बिहार में चल रही है नीतीश कुमार जी की, उस पर लोगों को कितना विश्वास हुआ, यह जानने का प्रयास हम करने आए हैं। पहले तो आप ही से बात कर लेते हैं, आपके करीब बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। क्या नाम होगा? राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र सिंह साहब, ये बताइए, इस बार 5 साल का वक्त बीत चुका है। सबसे पहले तो हम विधायक के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, अमरजीत कुशवाहा उनका नाम है। कैसा कामकाज रहा? लेफ्ट का ये गढ़ बताते हैं, 2020 में वो जीत कर भी आए यहाँ से। तो इस जीरादेई विधानसभा सिवान जिला में क्या विकास का कार्य हुआ? हमारे देखने से तो अमरजीत कुशवाहा कोई खास विकास नहीं किए, न जनता के बीच में आए, न जनता के दुख सुख में पहुँचे। क्यों कोई यहाँ काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर में, तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है हमारे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। इसके पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, हमारे रामाकांत पाठक जी थे, वो लोग अपने बहुत कुछ हर गरीब के आग लगता था तो वहाँ पहुँच जाते थे, अग्नि पीड़ितों को सहायता करते थे और बहुत कुछ वो लोग करते थे। ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? विधायक जी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सब लोग स्वार्थी हैं, अपने लिए मर रहे हैं, अपने पेट के लिए मर रहे हैं, वो जनता के लिए नहीं मर रहे हैं। न जनता के दुख सुख से उनको कोई मतलब है। अरे ये तो जिला भी जो है बड़ा चर्चित जिला है, देश के प्रथम राष्ट्रपति इस जिले से हैं। तो आपको नहीं लगता कि लेफ्ट के जो नेता जीत रहे हैं वो विकास कराएंगे? उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब ये इतना जानता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, दवा का दुकान है। लेकिन जो जनता बात करती है उसके विषय में मैं जानता हूँ कि जो कौन क्या किया, कौन नहीं किया। अच्छा, 25 का चुनाव है, अब क्या विचारधारा चल रही है इधर? क्या लग रहा है इस विधानसभा की, यदि पर्सनल में इसी विधानसभा की बात करूँ तो इस विधानसभा में क्या विचारधारा आप लोग बना रहे हैं? ये विधानसभा क्षेत्र में हमारे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीरादेई से मिल जाए, और जीरादेई में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 15 साल से बिगर बुलाए बीटू सिंह यहाँ के हर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अभी फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं। बच्चे को खेलने के लिए, खेल के मैदान में जाने के लिए, उनको फील्ड बनाने के लिए नेट देते हैं, बॉल देते हैं, बैट देते हैं, सब कुछ करते हैं। 15 साल से मैं बीटू सिंह को मैं दिख रहा हूँ। और यहाँ के लोकल नेता हैं बीटू सिंह, यहाँ के बीटू सिंह। हाँ, बीटू सिंह अच्छे आदमी हैं। अगर बीटू सिंह को टिकट मिलता तो 101% हम लोग
कासाएँ क्यों निकाल लेगा, उसके अलावा किसी को ताकत नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी यदि टिकट देती है ऐसे नेता को तो वो सीट को भी निकाल सकते हैं? हो सकता है कि हमारे बीटू सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, मानेंगे नहीं। हमको विश्वास 100% है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में वो दबाव बना रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर भी बीजेपी के पार्टी के उन लोगों ने और कैंडिडेटों ने उन लोगों ने कहा कि नहीं आप रुक जाओ, क्योंकि गठबंधन है। चलिए, अब क्या लगता है अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट और एनडीए गठबंधन की सरकार की बात करूं तो उसका पूरे ओवरऑल आप बिहार में क्या समीकरण देख रहे हैं और क्या काम? बिहार में समीकरण तो अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि सब अच्छे हैं। जो बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड में हमारे हरिजन में है, अन्य जातियां हैं, सब मोदी जी के एनडीए के पक्ष में है, नीतीश के पक्ष में है। ये लोग सारे लोग जितने हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के, ये मोदी जी के किए हुए काम, नीतीश जी के काम के पीछे दौड़ रहे हैं और उसी को चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी जी की तरफ नहीं देख रहे हैं? तेजस्वी चाहते हैं इस बार सीएम बन जाए। वो कह रहे हैं कि साहब इस बार तो नीतीश बाबू जो हैं वो थोड़ा उम्र दराज हो गए, इस बार युवा और पढ़े लिखे को दें। ये बात सही, ये बात आप करें, अच्छी बात पूछें तो ये बात है। तो हमको तो यही कहे कि नीतीश बाबू को अब ये मुख्यमंत्री से उनको संन्यास ले लेनी चाहिए और केंद्र में चले जानी चाहिए किसी युवा नेता को। तो तेजस्वी है ना युवा नेता? नहीं, तेजस्वी से चलेगा नहीं, वो तो 8वीं फेल है। उसको क्या समझ में आता है? उसको जब हमारे बिहार में राज्यपाल ने उसको शपथ ग्रहण में शपथ पत्र पढ़वा रहे थे तो उसको शपथ पत्र पढ़ने को ढंग नहीं आ रहा था। आप बताइए कैसे बिहार को चलाएगा? उससे बड़े अच्छे लोग विद्वान हमारे, अभी ये मास्टर साहब बैठे हुए थे, देखे ये मास्टर साहब ऐसे विद्वान आदमी, शिक्षित आदमी है, जो लोग घास खा रहे हैं और उस च्यवनप्राश खा रहा है सब। हाँ, च्यवनप्राश खा रहा है निकाल कर चम्मच से, और ये लोग घास खा रहे हैं, घूम घूम घास काट रहे हैं। बताइए वो मुख्यमंत्री लायक हैं? मुख्यमंत्री लायक वैसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए चाचा, क्या है विचार इस बार? बिहार क्या समीकरण बना रहा है, किस तरफ इस बार रहा है? एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में फिर। अच्छा, क्यों लगता है? जनता वही चाह रही है कि फिर एनडीए ही आए। मतलब यदि कोई और सरकार आ जाएगी तो विकास करेगी ना, तो विकास के सब वादे करते हो, दूसरे को देखो। और कौन है? यूपीए है तो यूपीए के बस की बात नहीं है बिहार में। यूपीए के बस की क्यों नहीं बात? देखिए राहुल जी हैं, पूरा जोर लगाएंगे, नीतीश तेजस्वी जी हैं, पूरा जोर लगाएंगे। और राहुल जी का कितना ज्ञान है, वो बोलते हैं कि हम ऐसा मशीन लाएंगे जो इधर आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा। तो उनके ज्ञान का इसी से पता चल जाता है कितना ज्ञानी है। बहुत बड़ा विज्ञान। प्रधानमंत्री को आप लोग कैसे देख रहे हैं? मोदी हैं इस बार इस जिले में, आपके 4 बार आ भी चुके हैं बिहार की यात्रा पे। अरे तो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। कितनी मजबूती है इस बार बिहार में? अगर कोरोना के समय में राहुल जैसा आदमी प्रधानमंत्री होता तो देश की जनता का हाल क्या होता, सोच कर रूह कांप जाती है। कह रहे हैं अगर राहुल जी प्रधानमंत्री होते तो कोरोना में लोगों को भगाया नहीं जाता, उनको व्यवस्था बनाई जाती। आधे लोग 140 करोड़ से 100 करोड़ पर आ गए होते। 40 करोड़ कहाँ जाते? 40 करोड़ ऊपर चले गए होते। मोदी जी थे जो कोरोना में बचा लिए सबको और दुनिया को बचा लिए। अरे वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी होते तो ऊपर मतलब स्केल ऊपर बढ़ता। ना ऊपर मतलब ऊपर, आखिरी ऊपर। राहुल जी चाइना के दलाल हैं, चाइना और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। विदेश में जाते हैं तो विदेशी मीडिया में भारत की शिकायत करते हैं। यह कैसा देश प्रेमी है जो विदेशों में जाकर और भारत की शिकायत करे? वैसे आदमी को हम लोग प्रधानमंत्री बनने देंगे? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाकर पाकिस्तान की बिरयानी खा के आते हैं। अरे वो गए थे, दोस्ती निभाने गए थे, दोस्ती नहीं निभाया तो अब दुश्मनी निभा रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया में, उसको भीख देने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। बिहार की राजनीति में क्या होगा? 25 का चुनाव है, इस बार क्या नज़र आ रहा है? इस बार नज़र आ रहा है कि फिर एनडीए बहुमत से जीतेगी।
क्यों विश्वास एनडीए पर जता रहे हैं? लालू जी का भी सरकार आपने देखा, राबड़ी जी का भी सरकार देखा, उनके ही युवा बेटा हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव की तरफ है। अरे लालू जी के 2 बेटे हैं, एक तीसरा पास है और एक 8वां पास है। तो उसके पिताजी चरवाहा विद्यालय खोले तो वहीं ना खोलेगा, अभी चरवाहा विद्यालय खोलेगा, दूसरा क्या करेगा? चरवा विद्यालय में चरवाहा विद्यालय लालू के राज में खुला था। इस जिला में है, 2 है। हर जिला में चरवाहा विद्यालय खुला था। भैंस गोरू मवेशी चलाने वाला तो तेजस्वी आएगा तो वहीं ना करेगा, चरवाहा विद्यालय नहीं खोलेगा। नहीं चाह रहे इस बार बदले सरकार। अरे हमारे सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, हमारे गांव में हाई स्कूल और कॉलेज खुल गया, क्या लालू के राज में खुल सकता था? मैरों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। क्या अंकल जी आप बताइए, तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उधर तो दिख ही नहीं रहा तेजस्वी भैया को। तो कह रहे हैं कि सब कुछ जो है मोदी का चश्मा लगाकर लोग देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी का चश्मा भी इस बार टूट जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? तेजस्वी भैया। केवल वही ना पर्सनल कह रहा है। अरे तो नेता हैं तो नेतृत्व करते हैं ना जनता का। नेता ठीक कहता है। उसके पिता का कार्यकाल लोग देख लिए हैं 15 बरस, उसके माँ का कार्यकाल लोग देख लिए हैं 10 बरस, इसका भी कार्यक्रम लोग 2.5 साल गठबंधन में देख लिए हैं। तो अब क्या 25 बरस देखने के बाद फिर लोग देखेंगे दोबारा? नया जितने वोटर होंगे उनको केवल मोदी चाहिए, और पुराने लोग तो झेल चुके हैं, वो रास्ता देख लिए हैं, वो बिजली देख लिए हैं, वो स्वास्थ्य देख लिए हैं, वो शिक्षा देख लिए हैं। फिर काहे लिए लालू परिवार का नाम कोई लेगा? तो कह रहे हैं तेजस्वी जी कि स्वास्थ्य हमारे पिताजी की सरकार में देखा, रास्ता देखा, बिजली देखी, कारें देखा, लॉ एंड ऑर्डर देखा, वही हम करेंगे आकर। इसीलिए ना फिर इसीलिए ना लोग फिर उनको नहीं चाह रहे हैं कि फिर उतना ही व्यवस्था वो कर देंगे। इसीलिए ना तो लोग नहीं देखना नहीं चाहते। देखो एक बार युवा नेता है, भी नहीं पढ़ा लिखा कभी नहीं। लोग देहात में कहते हैं ना कि जब दूध से जीभ जल जाए ना तो मट्ठा भी फूंक करके पिया जाता है। तो हम लोग देख लिए हैं, पैदल चलने के बाद ठेहुन किसी का टूटता था, किसी का दाढ़ी फूटता था पैदल चलने के बाद। लालू सरकार में घर छोड़ने के बाद जब तक घर नहीं आए, घर के युवक लोग आते थे तब तक घर में खाना नहीं बनता था कि वो आएंगे कि वो वापस नहीं आएंगे। हम लोग वो चीज़ देखे हैं। आज तो अमन चैन इस विधानसभा को कैसे देख रहे हैं? जीरादेही विधानसभा जो है लेफ्ट का गढ़ रहा है। इस बार अमरजीत कुशवाहा 20 में जीते हैं यहाँ से, और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी का कोई मजबूत प्रत्याशी उतरे। हाय, यहाँ का प्रतिनिधि जो था ना वो दब मिल गया, गलत मिला, इसके चलते अमरजीत आ गए। नहीं तो अमरजीत कहाँ आए होते? अगर पुनः फिर रमेश ही रह गए होते तो फिर अमरजीत नहीं आते। तो जब प्रतिनिधि दब मिला, लोग का मूड ऑफ हुआ, लोग शांत लगा गए। नेता तो बहुत होंगे विधानसभा में। किसको मजबूत देख रहे हैं जीरादेही में? अभी तो यंग में बीटू सिंह भी आ रहे हैं, हमारे वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा भी तैयार हैं, ये भी आ रहे हैं जो मैरा का भी वर्तमान ब्लॉक प्रमुख है, और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। बीटू भैया भी आज 25 बरस से आप सेवा कर रहे हैं, आकर के हर गांव में हर बच्चों के साथ जैसा चाहिए लोग आजकल कर रहे हैं, साल 2 साल से कर रहे हैं। वो 25 साल से न कोई एमपी है, न कोई एमएलए है, न कोई विधायक है, न कोई मुखिया है, और फिर भी जनता का सेवा कर रहे हैं 25 बरस से। वो आ जाएं तो उनको कम मेहनत पड़ेगा, घूमने में, फिरने में, खर्चा में, वो आराम से निकल जाएंगे वो भी। तो लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर जनता विश्वास करेगी, और इस विधानसभा में जो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एक युवा चेहरे को उस समय से कर रही है, जब वो प्रधानमंत्री हुए उसी समय से जनता उन पर विश्वास कर रही है। बिहार में है पीएम का कुछ चेहरे का वर्चस्व। अच्छा ये बताइए, अगर उनके चेहरा का वर्चस्व नहीं हुआ था तो फिर बार बार वही सरकार आती गठबंधन का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो गड़बड़ करो। अरे चोरी हो रही है, क्या कहेंगे? चोर तो चोर कहेगा ही। राहुल भैया कह रहे हैं कि वोटों की चोरी खुद इलेक्शन कमीशन। अरे वो तो चोर है तो चोर कहेगा ना, चोर ही ना चोर को चोर कहेगा, साधु को साधु कहेगा। तेजस्वी भैया पर विश्वास नहीं जता रहे हैं? कभी नहीं जता रहे हैं, न जताएंगे। पीके जी पर जता दीजिए, बहुत बढ़िया एकदम राजनीतिक। देखे हैं, उनके माँ को देखे हैं, उनके पिता को देखे हैं, उनको भी देखे हैं, क्या करेंगे? बिहार में नहीं आए होते है भैया, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर लालू राज होता तो आप यूपी से बिहार में नहीं आए होते। अगर लालू राज होता हम आ नहीं पाते? नहीं, देवरिया से ही रिटर्न चले जाते।
देवरिया से पूरब नहीं आते। और जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ से मैरवा लोग जाते थे 4 बजे के बाद, लोग बरम्बा को दूध चढ़ाने के लिए भाड़ा भागते थे लालू राज में। अगर आप स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो सिर्फ आज नीतीश और मोदी जी का राज है, तब हम लोग यहाँ हैं, स्वतंत्र हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को आप मान रहे हैं कि बहुत ठीक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जिस गाड़ी से आप घूम रहे हैं ना, उस गाड़ी से आप नहीं आते। अगर आते तो पैदल आते, और भी पॉकेट में का पैसा वैसा रख करके आते। वो कंडीशन था, वो हम लोग झेले हैं, आप देखे हैं। तो इस बार बिहार चाहता क्या है? क्योंकि पीके जो हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे तो हम जनता को अच्छा जो राज्य है अच्छे सरकार देंगे। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार हमको मौका दो, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। इस बार नीतीश जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए, नीतीश जी को हटा दें। और मोदी का तो ढकोसले वाले बातें हैं मोदी जी के, कह रहे तेजस्वी। सब लोग कहते हैं, हर विपक्षी कहता है कि हम अच्छे हैं, कोई नहीं कहता है कि हम गलत हैं। और अभी जो चल रहा है, जो भी बिहार की जनता अगर खुश है, जो चल रहा है सब गठबंधन का देन है कि चल रहा है, ठीक है। मोदी और नीतीश जी का जो गठबंधन चल रहा है, पीके जी का तो पता नहीं है कि पीके जी क्या करेंगे। केजरीवाल भी कहते थे कि हमारे ऐसे ईमानदार कोई नहीं है, तो दिल्ली को लूट लियो। वो तो कह रहे दिल्ली लंदन बना दिया। हाँ, तो बना तो दिया ना, लूट लिए, इसलिए उनके यहाँ झीलों का शहर दिल्ली बन गया। मैं दिल्ली रहता हूँ। तो आज भी झील का शहर है। मैं अभी 3 दिन पहले आया हूँ, अभी थोड़ा सा ही बारिश होता है तो इतना पानी में निकलना पड़ता है। तो बढ़िया है ना, आप बिहार में झील नहीं देख पा रहे हैं तो दिल्ली बिहार में कभी नहीं बनेगा झील, ठीक है। तो लग रहा है इस बार बदलाव नहीं है। नहीं। चलिए, बिहार का जो आम जनमानस है उसकी सोच क्या है इस चुनाव को लेकर, उसका मन क्या है, ये जानने का प्रयास हमने किया है। चाचा, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करेंगे, है मन इस बार कुछ या ठीक चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। कुछ बदलाव नहीं? हाँ, बदलाव नहीं। एक बार देख लीजिए। हाँ, युवा नेता देख ना युवा नेता के काम में लिखिए कोई नहीं कोई है? ठीक बजन बात। ठीक है। मोदी जी पर कुछ विश्वास करते हैं क्या? 100%। ऐसा मोदी जी के अंदर क्या ताकत है? एकदम बहुत ताकत है, जरूरत से ज़्यादा ताकत है। अच्छा। जरूरत अगर मोदी नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये सपने मोदी दिखा रहे हैं। सपने दिखा रहे हैं, कर रहे हो रहा है, कर रहा है, एकदम पूजा ही हो रहा है। हो रहा है जी। मोदी जी नहीं रहते तो ये सीट निकलता का? बिहार में सीट नहीं निकलता, खाली मोदी जी के नाम से निकला है, खाली मोदी जी का कितना प्रभाव बिहार में है, और ये 25 के चुनाव में आखिर ये प्रभाव कितना रहेगा ये देखना होगा। लेकिन जनता बिहार की चाहती क्या है, सोचती क्या है, सीधा जनता के सामने रूबरू होकर हमने आपको सुनवाया। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार, सीवान जिला, जीरादेई विधानसभा।